हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 31 जनवरी 2023 वार मंगलवार बाजारों की चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के पाम ऑयल में बड़ी गिरावट देखने मिली। मलेशिया एफसीपीओ का वायदा 3% टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। भारत की तिलहन के बाजार के ऊपर उसका असर देखने को मिला और किस प्रकार से बजट की तैयारियां बाजार कर रहा है उसके ऊपर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। केएलसी 3% टूटा, सीबोट पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल सा ही बना हुआ है। कोई बड़ा जल्दबाजी, कोई मोमेंटम सीबोट में क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कह सकते हो एक बेस फॉर्मेशन सीबोट कर रहा है, जो 78 से टूट के जो 60-62 के लेवल आए हैं उसके हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन आप मान सकते हो। एक बड़े मूव की तैयारी में सीबोट अभी लगा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिरावट थी। भारतीय बाजारों में, हाजिर में, मंडियों में गिरावट है और बड़ी गिरावट है। प्लांटों के भाव नहीं टूटे हैं, मतलब जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट टूटे हैं, जैसे सलोनी के भाव टूटे हैं 75 रुपए, जैसे बीपी के भाव टूटे हैं 50 रुपए टूटे हैं, पर जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिरावट थी उस हिसाब से बजट से एक दिन पहले प्लांटों का मजबूती से रहना, ये एक पॉजिटिव संकेत देख के जाता है कि हाँ, बजट से कुछ उम्मीद एडिबल ऑयल की दुनिया एडिबल ऑयल करके मान के चल रहा है। जिस हिसाब से केएलसी टूटी 3-3.5 रुपए, उस हिसाब से आज भारतीय बाजारों पर बड़ा प्रेशर देखने को मिलना चाहिए था। सीबोट भी अभी रेड निशान में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, पर वो नहीं हुआ। मैं प्लांटों में विशेष तौर पे बात करूं तो अडानी प्लांट 6140 पर है, जो अपने लो से काफी ऊपर है, 190 रुपए के ऊपर। और जो इससे पहले गोयल कोटा 6050 पर है, ये भी लगभग 5850 तक गई थी, लगभग 200 रुपए ऊपर ये प्लांट भी अपने लो से खड़ा हुआ है। तो प्लांटों ने, मतलब इन दोनों प्लांटों में मजबूती रही है। बाकी सलोनी प्लांट 6675 पर आ गया है। आगरा वाला प्लांट जो इनका है 6675 के ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं बीपी प्लांट 6450 पर, आगरा जर्नल शायद 6400 है और शारदा 6450 है। तो ये दोनों, ये इन प्लांटों के भाव हैं। तो अडानी प्लांट बड़ी मजबूती और बड़ी स्ट्रॉन्गनेस के साथ अभी भी बाजार में खड़ा हुआ है। उसके अलावा मंडियों की बात करें तो मंडियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 150 रुपए तक आज भरतपुर मंडी दबती हुई नजर आई। आमदनी भरतपुर मंडी में बात करें तो 15,000 की रही। भरतपुर मंडी 5830-5850 पर कल बिकने के बाद अब 5700 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। जयपुर 6150, दादरी 5980, भिवानी 5870, सिवानी नॉन कंडीशन 5350, रेवाड़ी 5940 कंडीशन के भाव रहे हैं। टोंक, निमई, मालपुरा 6050 पर बिकती हुई नजर आई है। वहीं देवी बूंदी की बात करें तो 5850 रुपए पर रही है। बहरोड मंडी 5950 के ऊपर। अलवर, खेरली, बड़ौदा में इन मंडियों की, यदि अलवर की मंडियों की प्रमुखता से बात करें तो ये अब 5850 से लेके 5850 तक कामकाज करती हुई नजर आ रही है। सुबह इनमें 5900 और 5950 के भाव थे, तो एक गिरावट 100 रुपए की उसके बाद आई है बाजारों में। तो बड़ी गिरावट है बाजार में, ड्यूटी लगना एक्सपेक्टेड है। इंडोनेशिया कल से B35 की ओर जा रहा है, केएलसी नीचे की ओर जा रहा है। वहां के मंत्री ने बयान दिया है कि किसी भी प्रकार की डोमेस्टिक सप्लाई बाधित होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट में डिमांड खासतौर पे यूरोपियन यूनियन में कमजोर है, जिसके चलते डोमेस्टिक सप्लाई में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात करते हैं नरमा के व्यापार की, कपास की व्यापार की। तो कॉटन के वायदा शुरू होने की आज घोषणा हो सकती है, इस प्रकार की खबरें मिल रही है। हमने जो किसान संगठन है शरद जोशी, जो स्वर्गीय श्री शरद जोशी जी महाराष्ट्र, उनका मनाया हुआ है। उनके नेतृत्व करने वाले अनिल जी से बात की थी, तो उनका भी मेरे पास कल रात को मैसेज आया था कि भाई वायदा शुरू होने की घोषणा हो रही है और 10 फरवरी से लगभग इसका वायदा वापस आने की संभावना है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत, ये एक ईडेबल में भी पॉजिटिव संकेत जाएगा। हमने पूरी बातचीत एफबी पर उनसे लाइव की थी, तब उन्होंने हमें बताया था कि भाई फरवरी में आप कॉटन का वायदा की बात सेबी से हुई है और अप्रैल में सेबी ने आश्वासन दिया है कि हम जो 7 वायदा बंद किए हैं इनको भी वापस लेके आएंगे। तो इस वायदा की वापसी हो सकती है। बाकी आज रुई में 25 रुपए की नरमी, बिनोड़ा खड़ में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। बाजार दबते हुए नजर आए। 50 रुपए की गिरावट आज नरमा में देखने को मिली है। भाव की चर्चा कर लेते हैं।
तो भाव जो रहे हैं, विजयनगर 84-86, हनुमानगढ़ 83-31, इलाहाबाद 81-89, आदमपुर 8300, संगरिया 8100, बरवाला 7850, नरवाना 8000, अबोर 8150, सिरसा 8170, रेवाड़ी 7800, खैरतड़ 8100 और बहरोड 8200 के भाव रहते हुए नजर आए हैं। तो 2 मंडियां उसमें और भी रह गई थी सरसों के बाजारों में। श्री गंगानगर 5600, अनूपगढ़ 5559 और इलाहाबाद 5700 तक बिकती हुई नजर आई है। और सिरसा मंडी 5650 और जहां तक मैं बात करूं आदमपुर मंडी 5760-65 तक बिकती हुई नजर आई है। ये सरसों के भाव थे। तो ये भाव आज के रहे हैं प्रमुख तौर पर नरमा और इसके। अब बात करते हैं ग्वार, खास तौर पे गेहूं के बाजारों की अब चर्चा करेंगे। वीडियो में बताया था गिरावट थमेगी, ये 2950 और 2970 तक गेहूं के बाजार जाने चाहिए राजस्थान लाइन। इससे ऊपर की अब एक्सपेक्टेशन बाजार में नहीं करनी चाहिए। बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है और 2850 और 2860 तक के भाव अब बढ़ते हुए राजस्थान लाइन दिल्ली के नजर आ रहे हैं। तो सभी अनाजों में यहां से एक सुधार एक्सपेक्टेड है। कल बजट में देखना होगा किस प्रकार की घोषणाएं होती हुई नजर आती है। तो बेसिकली ये एक अनाजों का था ग्वार में एक सुधार है और 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला। गम सर्किट लगाता हुआ नजर आया, ग्वार भी सर्किट लगाता हुआ नजर आया। 6000 के ऊपर के कामकाज आज ग्वार सीड में देखने को मिले। वहीं 12500 से ऊपर के कामकाज गम में देखने को मिले। जिस हिसाब से हाजिर बाजार में कामकाज हो रहा था कि भाई गम जो वायदा के ग्वार सीड है जो वायदा के बराबर और गम वायदा से ऊपर बिकता हुआ नजर आ रहा था। आमदनी घटकर लगभग कल 12500 12300 के आसपास थी। आज भी कोई बड़ी आमदनी नहीं होगी, 12000 आसपास बोरी के आसपास आमदनी आप ग्वार की मानकर चले। तो वो एक पॉजिटिव संकेत है कि मिलर लगातार बाइंग किए हुए है और लगातार मिलर बाइंग में बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वायदा में एक उछाल देखने को मिल रहा है। बाकी बड़े तो फिर स्थिति बड़ी खराब होती हुई नजर आ सकती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।